फेस वॉश अपना कर लिया है और अब हम क्लीन फेस के ऊपर मेकअप स्टार्ट करेंगे। लॉरियल का मैंने हाइड्रा फ्रेश एंटी ऑक्स ग्रेप सीड ये स्पा वाटर लिया है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है। इट्स बेसिकली लाइक अ टोनर, तो टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है पोर्स के लिए। ओके उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का पीच मिल्क जेल मॉइस्चराइज़र लिया है, अल्ट्रा लाइट जेल। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम वाला ले सकते हो। बिकॉज मेरी ऑयली है तो मैंने ये लाइट जेल मॉइस्चराइज़र लिया है। ओके उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेस ऑफ ग्लोरी शुगर का प्राइमर, जो कि सिलिकन बेस्ड प्राइमर है। पोर्स को फिल करेगा, फाइन लाइन्स को, रिंकल्स को इवन कर देगा टेक्सचर, जिसके साथ हमारी स्किन स्मूथ बनेगी और फाउंडेशन इजीली ब्लेंड हो जाएगा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनेगा फाउंडेशन इसके साथ। तो अच्छे से फेस के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए हमेशा प्राइमर। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी शुगर का ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन। एंड मेरा जो शेड है 52 करेटो है। सीरम फाउंडेशन यूज़ करने का एक मकसद और भी है कि मेरी स्किन आजकल थोड़ी सी ड्राई फ्लेकी हो रही थी। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट। और यहाँ पे मैंने लिया है कप्स एंड लैशेस का FO13 ब्रश। एंड कॉम्पैक्ट है ये के ब्यूटी का, जिसमें मेरा शेड है टैन, येलो टैन, यस। और ये वाला जो कॉम्पैक्ट है काफ़ी अच्छी कवरेज भी देता है। बहामा मामा में यहाँ पे मैंने लिया है कॉन्टोर। ये कुछ ज़्यादा ही पिगमेंटेड है। फ्रॉम कौन से कॉस्मेटिक्स है ये, बाम कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो पूरे फेस को मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने सेम ही ब्लश भी लिया है बाम कॉस्मेटिक्स का, ठीक है, हॉट मामा ब्लश। और आज मैंने एक गलती की है मेकअप में, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है, वो आप लोगों ने पकड़नी है और मेरे को बतानी है, कमेंट ऑन करना है। ओके यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ब्लश अप्लाई कर लिया है। ब्लश काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो इसको थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ता है, बट इट्स वेरी नेचुरल। के ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है इन द शेड हनी ग्लेज। और उसके बाद मैंने अच्छे से अप्लाई किया यूजुअल एरियाज़ के ऊपर। आईब्रोज़ को फिल करूँगी लॉरियल की यहाँ पे ब्राउ आर्टिस्ट जीनियस किट लिया है मैंने। और ये पाउडर के साथ पहले स्पूली के साथ इसको, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पाउडर को एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं फिल करूँगी, फिर स्पूली के साथ कॉम्ब करूँगी। जो इसी के साथ छोटा ब्रश मिलता है ना जो इस किट के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, मेरे को पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो किट में मिलता है ना एंगुलर ब्रश, एंड उसी के साथ आपको मिलता है स्पूली। तो आईब्रोज़ के हमेशा बॉर्डर लाइंस को आपने पहले ड्रॉ कर लेना है, फिर पाउडर के साथ जितना गैप्स है उसको फिल करना है। कभी भी अपने आईब्रोज़ को ओवरडन मत कीजिए, बिकॉज आपका फेस की जो ब्यूटी है ना सबसे ज़्यादा आपके आईब्रोज़ के ऊपर निर्भर करती है। ओके उसके बाद मैं अपने आई शेडो लूँगी अर्बन चॉइस बाय इन कलर, और ये मैं पर्पल शेड इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लगा लिया है, बनाना पाउडर, और फिर मैं ये डार्क पर्पल शेड लेके इसको पूरी क्रीज के ऊपर बिल्डअप करूँगी। एग्जैक्ट शेड तो मुझे नहीं मिला मेरी साड़ी के साथ का, बट फिर भी स्टिल मैंने काम चला लिया। लाइट शेड लेके मैंने जो लाइट पिंक पर्पल शेड है उसके साथ मैंने अपने एजेस को ब्लेंड किया है। यहाँ पे मैंने पूरी वीडियो ऐड नहीं की है क्लिप, बट मैंने काफ़ी टाइम तक इसको ब्लेंड किया था। स्पार्कली डिस्ट्रक्शन ग्लू लिया है, ये ग्लिटर ग्लू लिया है मैंने पैक का, और इसको मैं अच्छे से हल्का सा, बहुत ही कम अमाउंट लेती हूँ इसकी मैं, लगती है, और इसको मैं स्प्रेड करूँगी पूरी लिड के ऊपर। बिकॉज मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रेस ऑन ग्लिटर्स, लेकिन फिर भी मुझे ताकि कोई फॉल आउट ना हो, क्योंकि ग्लिटर्स अगर एक बार आपके फाउंडेशन के ऊपर चिपक जाते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल करते हैं। स्विस ब्यूटी की मिडनाइट स्पार्कल मैंने यहाँ पे ग्लिटर पैलेट ली है। ये पर्पलिश लेवेंडरिश, मतलब ऐसा ही कुछ कलर है ये। तो एग्जैक्ट मैंने बोला ना मेरे को नहीं मिला, बट स्टिल फिर भी काम चल गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब लूज़ पाउडर को मैंने हटा दिया है, लकीली कोई भी फॉल आउट नहीं हुआ है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, मैड लैश मस्कारा, अगेन बाम कॉस्मेटिक्स का। और फिर मैं अप्लाई करूँगी रिमेल लंडन का एग्जैजरेट काजल इन दी वाइट कलर, और क्रीमिश सा कलर है इसका। मस्कारा के साथ मैंने लोअर अपनी लेयर लैशेज़ को भी अच्छे से कोट कर लिया है। अब हाइलाइटर लूँगी सेम के ब्यूटी वाला ही, और अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को भी मैं हाईलाइट कर लूँगी। और उसके बाद मैं लिप्स को लाइन करूँगी। के ब्यूटी का लिप लाइनर है, फेम शेड है इसमें, इसका बहुत ही बढ़िया ड्यूप मेरे को मिला है, बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली, मैं जल्दी से शेयर करूँगी। ओके लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिपस्टिक्स ऐड की थी। एक तो मैंने ऑन कैमरा लगाई है मेबलिन की, सेकंड शेड जो के नायका की वो मैं ऑफ कैमरा लगाई है, जो कि है शेड सुपर मॉम। इसी के साथ हमारी जो लुक है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये ब्यूटीफुल मेकअप लुक पसंद आई होगी। इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ऑन पॉइंट लग रहा था मेरे को। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक ये टर्न आउट हुई है। आप लोग मेरे को कमेंट डाउन करके बताना आप लोगों को ये लुक कैसी लगी है। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय, टेक केयर।